अस्सलाम वालेकुम। हम सब ईद के मौके पर बहुत सारी खरीदारियां करते हैं या कोई भी फेस्टिवल जब हमारे वहाँ आता है तो हम सब खरीदारियां करते हैं, यानी कपड़े, जूते, मिठाइयाँ, सेवइयाँ या जो भी जरूरत पड़ती है सब खरीदते हैं। और इसको खरीदने के लिए हम जो परंपरागत हमारा ट्रेडिशन रहा है वो हम बाजार जाते हैं। अब जब बाजार जाते हैं कोई चीज का दाम पूछते हैं तो कस्टमर जो होता है वो उसकी आदत होती है कि वो रेट को कम करवाता है और उसके इस नेचर को दुकानदार अच्छे से जानता है, इसलिए दुकानदार रेट को बढ़ा करके ही बताता है। उसको मालूम होता है कि ये कम करवाएगा। अब मान लीजिए कोई सामान 800 रुपए का है और वो 900 रुपया या 1000 रुपया बता रहा है। उसके बाद जब आप बहस शुरू करेंगे, अच्छा भैया नहीं इतने का मुझे दे दीजिए, तो वो कहता है कि नहीं भाई 800 रुपया तो मेरा खरीद नहीं पड़ा है, मैं कैसे आपको दे दूं। आप चार बात कहेंगे कि अरे नहीं हो जाएगा, वहां मिल रहा है, दूसरी दुकान वाले तो यही रेट पे दे रहे हैं, आप काहे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके की बहस होते 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 जब आप उसकी दुकान से नीचे उतरने लगेंगे तो वो दुकानदार जो कह रहा था कि 800 में मेरा घाटा हो जाएगा, अचानक से उसको फायदा हो जाता है और कहता नहीं नहीं भैया रुकिए और ले जाइए, चलिए क्या याद रखिएगा और किसी को मत बताइएगा क्योंकि ये रेट मैंने सिर्फ आपको दिया है। ऐसा लगता है कि उस दुकानदार के हम कोई बहुत सगे रिश्तेदार हैं। अचानक से इतनी जबरदस्त मोहब्बत दिखाता है कि हैरत होती है। तो खैर सारी बातें इस तरीके की होती है। अच्छा, ये जो बहस कर लेते हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोग शर्मीले भी होते हैं या उनको इस तरीके से बहस करना नहीं आता। जैसे मैं खुद ऐसा हूँ कि मुझे बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं आती और यही वजह है कि मैं कोई सामान लेने नहीं जाता। यहाँ तक कि मेरे कुर्ते के कपड़े जो है मेरे वालिद साहब लेके आते हैं और मैं जितने कुर्ते पहनता हूँ वो उन्हीं की पसंद के होते हैं, उन्हीं के चॉइस के होते हैं। तो अब हम लोगों के लिए जो ऑनलाइन मार्केट्स खुल गए हैं, जैसे पेटीएम मॉल है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मित्रा है, मीशो है, या इस तरीके के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे आप जाएं, सर्च करें, जो चीज पसंद पड़े आप ले लें। ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करें, कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं कैश ऑन डिलीवरी करें, घर पे आ जाए सामान, आप पहने, अगर आपको ठीक लगे तो रख लें, ना ठीक लगे तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं। यानी ये जो ऑफलाइन बाजार है, ये जो दुकानदार हैं, इनको ऑनलाइन से किस कदर घाटा हो रहा है। अब यहाँ से इस बात का अंदाजा लगाइए कि वाराणसी में 70% जो मोबाइल शॉप्स हुआ करती थी, जो चलाते थे, उन्होंने अपने धंधे ही चेंज कर दिए। और क्योंकि ये इनकी अपनी ही वजह है। अगर ये कस्टमर को ना ठगते, अगर कस्टमर को सही रेट में देते तो क्या ये मुमकिन था कि लोग जो है इनसे बजाय लेने के बजाय, देख करके लेने के बजाय, टच करके लेने के बजाय, समझ बूझ के लेने के सिर्फ मोबाइल पे देख करके लेते, जबकि हम सबको मालूम है कि वो कितना बेहतरीन DSLR यूज करते हैं सामान की फोटो खींचने के लिए और उसको पोस्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में ठगी नहीं होती, आप देखते कुछ है, असल में आपको मिलता कुछ है। लेकिन वहां पर ये बात भी सही है कि ट्रांसपेरेंसी कम नहीं है। आपको नहीं जच रहा, आप रिटर्न करिए, आपके खाते में पैसे वापस आ जाएंगे और कैश ऑन डिलीवरी है तो तुरंत ही आप वापस कर सकते हैं। अब इस बात से भी अंदाजा लगाइए कि रोज पर डे 2021 की रिपोर्ट है कि 30 लाख ऑर्डर होता है ऑनलाइन शॉपिंग का, ऑनलाइन एप्स पर। तो जाहिर है कि पहले यही लोग लोकल बाजार से खरीदते थे, अब ऑनलाइन खरीद रहे हैं। हर साल 2019, 18, 20, 21, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो लगातार 50 से 70% जो ऑनलाइन कारोबार है वो बढ़ रहा है, जबकि अमेजोन जैसी कंपनियां कहती हैं कि नहीं हमारा तो 120 से 140% तक बढ़ रहा है। ये जो कस्टमर हैं जो ऑफलाइन से हट करके ऑनलाइन गए हैं, तो जाहिर है कि ये तो इन्हीं के कस्टमर रहे होंगे और ये इन्हीं का घाटा हो रहा है। अब MSME एक संस्था है, इसके बारे में फिर कभी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो वीडियो बनाऊंगा कि क्या होती है, काम कैसे करती है। इसकी रिपोर्ट एक ये है, 4 करोड़ 40 लाख जो है लोग बेरोजगार हो चुके हैं ऑनलाइन शॉपिंग्स की वजह से। जो ऑफलाइन में काम करते थे बेरोजगार हो गए, अब इनका खेल खत्म हो गई, दूसरे सेक्टर में जा चुके हैं। तो ये सब भी घाटा क्यों? क्योंकि वो जो दुकानदार है वो कस्टमर को अच्छे से डील नहीं किया, उसने झूठ बोल बोल के आप कितनी बार किसी को ठगेंगे। ये ऑफलाइन बेचने वालों की रिटर्न पॉलिसी किस कदर बुरी है ये भी हम सब जानते हैं। और जो इस सेक्टर के माहिरीन है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं 2024 में ये जो ऑनलाइन शॉपिंग का कारोबार है ये 99 अरब डॉलर हो जाएगा। अब ये 99 अरब डॉलर कितना होता है? 75 खरब 87 अरब 90 करोड़ 45 लाख होता है। यानी इतना बड़ा अमाउंट। ये एक एक रुपया जो है ये किसका था? ये ऑफलाइन मार्केट का था, लेकिन अब ये ऑफलाइन मार्केट से खींच चुका है, छिन चुका है और ये चला चुका है ऑनलाइन मार्केट में। और यहाँ पर गवर्नमेंट को जबरदस्त फायदा है, क्योंकि अगर इतना है ना तो गवर्नमेंट को टोटल टैक्स मिलता होगा। GST कलेक्शन ये जो बढ़ रहा है ये इस वजह से भी बढ़ रहा है, क्योंकि जो ऑफलाइन बाजार होते हैं इसमें जो है लोग पक्का बिल देते नहीं, जिसका फायदा कस्टमर को नहीं होता, इनको होता है और सरकार को घाटा होता है। लेकिन ऑनलाइन में ये है कि आप जब भी कुछ चीज बुक करेंगे आपको पक्का बिल मिलेगा, उस पे आप देखेंगे तो आपको दाम
और प्लस जीएसटी रेट में कि आपने किस परसेंट पे क्या सामान खरीदा है उसका सारा पक्का बिल आपको मिलेगा। तो इससे सरकार को भी फायदा है, पैसा सरकार को जाएगा और फिर वो पैसा सरकार फिर जनता में ही यूज करती है, जिसका बेनिफिट फिर जनता को ही मिलता है। तो हर एतबार से ऑनलाइन शॉपिंग जो है बेहतर है मेरे जैसे लोगों के लिए। लेकिन अगर किसी को पसंद है तो वो ऑफलाइन भी जाके लेगा। लेकिन आने वाले वक्त में ये जो इस वक्त 20-22 साल के लोग हैं, आगे वाले वक्त में यही परचेजिंग कर रहे हैं। आने वाले वक्त में यही 35-40 साल 50 साल के होंगे, तो जो इनकी न्यू जनरेशन होगी वो भी यही करेगी। तो अभी जो ऑफलाइन मार्केट है आगे इसकी हालत और खस्ता होने वाली है। यानी अभी वो लोग जो 40-45 साल के हैं वो लोग अभी ऑफलाइन में जा रहे हैं। जैसे ये लोग और आगे जाएंगे और नई जनरेशन आएगी तो ऑफलाइन बाजार और गर्त में जाएगा और गड्ढे में जाएगा। अगर अभी ये सिचुएशन ऐसा नहीं है कि इनके लिए सब कुछ एकदम जो है तबाह बर्बाद हो गया, अभी अपनी हालत सुधार लें। अभी जो है बिजनेस में कहा जाता है कि आप सेल बढ़ाइए। अब प्रॉफिट क्यों बढ़ा रहे हैं? अपना सेल बढ़ाइए, ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट होगा। आप देख लें कि जिस भी दुकान के बारे में बाजार में हल्ला हो जाता है, लोग जान जाते हैं कि ये महंगा देता है, वहां से लोग सामान नहीं खरीदते। लेकिन वो जो जिसके बारे में नहीं होता कि हाँ यार ये सही रेट पे देता है, उसकी दुकान चलती रहती है। बाज वक्त ऐसा होता है कि बहुत अच्छी खासी भारी भरकम दुकान फेल हो जाती है और हल्की फुल्की दुकान चलती है। वो वजह वही है कि वो जो है सही रेट में लोगों को सामान बेच देता है। जो ये ऑफलाइन बाजार है तो ये अपनी वजह से ही जो है धीरे धीरे डाउन हो रहा है, इसमें दूसरे का कोई रीजन नहीं है। और अब इंसान ऐश परस्त भी हो चुका है। वो क्यों अपना पेट्रोल जला के बाजार जाए और क्यों इतनी महंगाई में बार्गेनिंग करे, 100 चक्कर कहे कि नहीं भैया इतने का नहीं, इतने का दीजिए, इतने का होता है, ये वो ऐसे वैसे ये सारी चीजों से लोग बचते हैं। तो मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अस्सलाम।